नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जब जीवन में मुश्किल आती है, रुकावट आती है और कोई रास्ता समझ में नहीं आता तो लोग कहते हैं कि नजर लग गई है, बुरी नजर का चक्कर है। क्या होता है ये नजर लगना? क्या ये अंधविश्वास है या इसमें कुछ वास्तविकता है? आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जनवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:10 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, दोपहर 1:35 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि नजर दोष क्या होता है। क्या वास्तव में नजर लगती है या केवल अंधविश्वास है? क्या सच है, पहले ये जानते हैं। देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है: सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। यानी पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी। और ये सकारात्मक और नकारात्मक के बैलेंस को बनाती है। ये जो एनर्जी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये हमारे सोच से, हमारे व्यवहार से, हमारे आदत से, हमारे शब्दों से बनती है। जिस तरह की हमारी सोच है, व्यवहार है, आदत है, खान पान है, उससे एक एनर्जी हमारे साथ चलती है, बनती है। हमारे अपने शरीर और घर में आम तौर पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें सूट करती है और हम वहां रह पाते हैं। जब किसी व्यक्ति के सोच से, स्वभाव से और संपर्क से हमारे ऊपर निगेटिव असर पड़ जाता है, नकारात्मक असर पड़ जाता है, तो इसको हम नजर लगना कहते हैं। जब नजर लगती है तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारे प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको नजर लगी तो आप सालों साल उससे जूझेंगे, नहीं। कुछ ही समय के लिए नजर लगती है, रुकावट आती है और ये रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब रोक देती है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया बन सवर के पार्टी में गए, शादी में गए, अचानक वहां से लौट के आए, आपको वोमिटिंग शुरू हो गई, आपकी तबीयत बिगड़ गई, 2-3 दिन बीमार रहे, तो ये नजर दोष का चक्कर है। जो निगेटिव एनर्जी आपने वहां से एडॉप्ट कर ली, उसने आपको बीमार कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नजर दोष के बारे में जो लोग कहते हैं कि सालों से नजर लगती है, सालों से नहीं लगती, लगेगी, नेगेटिव एनर्जी का असर होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद आप उससे मुक्त हो जाएंगे।
नजर दोष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन हानि से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। मिथुन राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, रोजगार में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, आपके घर की स्थिति परिस्थिति में भी, आपके घर के माहौल में भी नजर दोष की समस्या हो सकती है। तो जब घर में नजर दोष की समस्या हो तो क्या होता है? घर में अगर नजर दोष है तो क्या होता है कि बिना कारण के घर भारी लगता है। आप घर में पहुंचेंगे, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। घर के लोगों में आपसी कलह होता है, बेवजह का कलेश होता है, बेवजह का विवाद होता है। घर में बीमारियों में धन खर्च होता चला जाता है, घर में बीमारियों में पैसा नष्ट होता है। और जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके रोजगार में बार बार उतार चढ़ाव आ सकता है, यानी घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, घर में बीमारियां रहती हैं और लोगों के रोजगार में दिक्कत होती है। अगर आपके घर पर नजर दोष का प्रभाव है तो अगर घर पर नजर दोष का प्रभाव है तो क्या उपाय करेंगे? घर में बिना वजह के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। जो चीजें उपयोगी नहीं हैं उनको हटाते रहिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाइए, तिल के तेल का या घी का, और प्रार्थना करिए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल या चंदन की अगरबत्तियां जलाना भी अच्छा होगा। और अगर घर में दिक्कत ज्यादा लगती है
तो घर में जितने कमरे हैं, हर कमरे के दरवाजे के ऊपर लाल रंग का स्वस्तिक बनाइएगा। सप्ताह में एक बार घर में भजन, कीर्तन या कोई धार्मिक पाठ सब लोग मिल करके एक साथ करें तो घर की नकारात्मक एनर्जी दूर होगी और घर में शुभ एनर्जी आएगी, घर में शुभता बढ़ेगी। नजर दोष पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर के नए अवसर मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाद विवाद ना करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रेरणा शर्मा ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। 3 मार्च 1999 का जन्म है, 3:45 प्रातः, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं अभी छोटी सी नौकरी कर रही हूं और आगे मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? प्रेरणा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाने का प्रयास करें या टैक्सेशन वगैरह की नौकरी में जाने का प्रयास करें तो साल 2027 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। आपको थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। आप ऐसा करिए, एक तो माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य सोने या तांबे में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः माणिक्य पहने और रोज शाम को शनि चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप निरंतर करें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी।
देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा होता है, आपकी नौकरी बढ़िया चल रही है, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है और उस पर नजर लग जाती है, आपके रोजगार में, काम में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो नजर दोष जब रोजगार पर लग जाए, नौकरी पर लग जाए तो क्या होता है? रोजगार पर अगर नजर दोष लग जाए, नजर लग जाए, तो नौकरी बार बार लगती और छूटती रहती है। एक नौकरी लगी, छूट गई, हटा दिया गया, बार बार परिवर्तन होते हैं और काफी लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। कारोबार पर, व्यापार पर जब नजर लगती है तो काम, व्यापार एकदम से ठप हो जाता है, बढ़िया चलते 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 डाउन हो जाता है और बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि अब व्यापार बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ पैसा फंसता है और अपना ही पैसा पाने में मुश्किल होती है। तो अगर नौकरी में नजर लगेगी तो रोज के झंझट होंगे, नौकरी आएगी जाएगी, ऑफिस में मुश्किलें होंगी। और अगर व्यापार में नजर लगेगी तो आपकी बिक्री गिरेगी, आपको पैसों का नुकसान होगा और पैसा आपका फंसेगा। क्या उपाय करें अगर नौकरी या रोजगार पर नजर हो? तो एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करें। रोज सुबह जब घर से निकलने लगते हैं तो निकलते समय गुड़ खा करके निकलें और जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा बनाए रखें। अपने कारोबार के स्थान पर अगर व्यापार करते हैं तो वहां पर शंख में जल भरकर रोज अपने व्यापार के स्थान पर छिड़काव करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करने लगें तो निश्चित रूप से नौकरी और कारोबार की नजर हट जाती है। अब अगर आपको ही नजर लग जाए, आदमी को भी लगती है, स्वयं नजर लगती है, अगर खुद को ही नजर लग जाए तो उससे कैसे बचें, क्या उपाय करें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा
नारंगी। देखिए, नजर घर पे लगती है, रोजगार पे, कारोबार पे, इस पे तो लगती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर लगती है इंसान को। स्त्री, पुरुष, बच्चे, यानी व्यक्ति को नजर ज्यादा लगती है। अगर आपको नजर लग गई है तो इसका प्रभाव क्या होगा? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाता है। अभी आपको बताया कि शादी पार्टी में गए बड़े खुश होकर, और जब से लौट के आते हैं तब से बीमार पड़ जाते हैं, बिना वजह के बीमार हो गए। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता, मेडिसिन का काम चलता नहीं और आदमी बीमार बना रहता है। अगर किसी आदमी को नजर लग जाए तो उसका मन बिना कारण के अशांत हो जाता है, बिना कारण के खराब हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को नजर लगती है ना, तो वो अपने रिश्तों को, चीजों को खराब करने लगता है, बेवजह के झगड़े लड़ाइयां करने लगता है। जैसे पति पत्नी किसी पार्टी में, शादी में गए, नजर लग गई तो पति पत्नी के आपसी झगड़े शुरू हो जाएंगे। बेवजह के झगड़े 1-2 दिन तक चलते रहेंगे, या दोनों लौट के आके बीमार पड़ जाएंगे, या दोनों की स्वभाव में, वाणी में परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि देखिए, ये परमानेंट नहीं होगा, ये 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन तक परेशान कर देगा। तो अगर आपको नजर लग गई है और आप समझ रहे हैं कि नजर लग गई है, बेवजह मुझे परेशानी हो रही है, तो क्या उपाय करेंगे? जब भी ऐसा हो, अपने थोड़े से, जरा से बाल काट लीजिए। अगर पुरुष हैं तो शेविंग कर लीजिए, दाढ़ी बना लीजिए, और केवड़ा जल डालकर 1 बाल्टी पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डालें और इस जल से स्नान कर लीजिए। आप चाहें तो लाल मिर्च के 1-8 बीज भी चबा सकते हैं। नजर दोष से हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिएगा। सैंडलवुड की खुशबू का प्रयोग करने से नजर दोष से हमेशा बचे रहेंगे। और घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके जाइएगा, नजर दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। एक बात मैं बता दूं कि नजर दोष कितनी भी प्रचंड और तीव्र हो, बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। अगर आप कोई उपाय नहीं करते हैं तो 1 से 2 दिन में आपको तकलीफ देने के बाद नजर दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और नजर दोष के मामले में जो सबसे बुरा असर पड़ता है, वो पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर। कहीं भी नजर लगे, आप उसके संपर्क में आएंगे तो आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि तंत्र मंत्र करके किसी के जीवन को बदला जा सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी को रोका जा सकता है। क्या ऐसा है? देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि तंत्र मंत्र में शक्ति नहीं है, बिल्कुल है शक्ति, लेकिन उसकी शक्ति लिमिटेड होती है। जब आपका बुरा समय चल रहा होगा और उस समय आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जाएगा तो तंत्र मंत्र एक माध्यम बनेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो, बहुत बढ़िया समय हो, आपके ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र किया जाएगा आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो मुख्य बात यह है कि जब आपका समय खराब होता है तब तंत्र मंत्र उसका एक माध्यम बन सकता है। स्वतंत्र रूप से तंत्र मंत्र से आपको नुकसान नहीं हो सकता। और कुंडली के इंडिकेशंस ऐसे होते हैं कि आपको किसी बाहरी एनर्जी से तंत्र मंत्र से नुकसान हो सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो भी बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनुषा ने हमें लिखा है और अनुषा हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। अनुषा की जन्म तारीख है 16 नवंबर 2006। जन्म का समय है रात में 9 बजे। जन्म स्थान है कोलकाता। अनुषा कह रही हैं कि मैं 12वीं की परीक्षा अभी पास करके ग्रेजुएशन में मैंने प्रवेश लिया है। आगे मुझे किस तरह का करियर बनाना चाहिए। अनुषा, पहले बता दें आपकी कुंडली टीचिंग या रिसर्च की कुंडली है। शिक्षा क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में आप अच्छा करियर बना सकती हैं। आपको आगे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, अर्थशास्त्र या साइकोलॉजी
इन तीनों में से किसी एक विषय की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे विषयों में जाने पे आप अच्छा करियर बना पाएंगी और अच्छी सफलता पा सकेंगी। तो फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह एक बार सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए ताकि आप स्वस्थ रहें, मेहनत कर सकें। और एक पन्ना, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर के जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा के प्रार्थना करके जाइएगा, काम हो जाएगा आपका। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि कौन सी राशि के लिए आज का दिन शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, काम की रुकावट दूर होगी और धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। चोट चपेट, वाद विवाद, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा, रथ सप्तमी है आज। और आज किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।